करते हैं, उनका अपमान करते हैं। मैं उन्हें हिंदू कहने में मुझे शर्म आती है, बहुत लज्जा की बात होती है। तो आज जो लड़कियां जो ताड़ने से दूर हो गई वही सूटकेसों में पैक हो गई हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ तथाकथित लोग बागेश्वर धाम महाराज के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये लखनऊ रोड है और लखनऊ रोड पर जो आते भक्त हमें मिले हैं, हम उनको रोककर और उनसे बातचीत करेंगे। हमसे जुड़ गए हैं एटीएस यानी ऑल टाइम स्टडी के गुरुजी। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे कि बागेश्वर धाम पे जो हो रही टीका टिप्पणी, इस पे आप क्या कहेंगे, और वो जो अंधभक्त टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सारी कुछ चर्चा होगी इन पे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये जो बागेश्वर धाम पे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? ये अभी तक अज्ञानता में जो है जीते चले आए हैं। इनको ज्ञान का 1% भी वैल्यू नहीं पता है कि ज्ञान क्या होता है। अभी हमने देखा है एक वीडियो बहुत जल्द वायरल हो रहा था, सभी न्यूज चैनलों पर था, कि जिसमें एक रामायण का, श्री रामचरितमानस का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ से एक श्लोक आया था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्ञान के अभाव में इस पूरे श्लोक का पूरा धज्जियां उड़ाकर रख दी है, उसका गलत अर्थ निकाला है, और जो है गलत अर्थ का समर्थन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञानी भी हैं जो लगातार हमारे बागेश्वर धाम सरकार श्री बालाजी महाराज जी पर टिप्पणियां करते हुए चले आ रहे हैं। ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका गलत निर्णय निकाला जाता है, इसको तोड़ मड़ोड़ के गलत शब्द और गलत व्याख्या निकाला जाता है। इसको संधि विच्छेद करिए। इसका संधि विच्छेद यह है कि इसमें 4 शब्द आया है। एक शब्द है ढोल, एक शब्द है गंवार, और है शूद्र, और एक पशुनारी। ये 5 शब्द लिए गए हैं। इनमें से सबसे पहले हम ढोल पर ही आते हैं कि ढोल जो होता है उसमें यहाँ पर ताड़ने का मतलब है कि उसको एक शास्त्रीय सुर के हिसाब से पीटना, शास्त्रीय सुर के हिसाब से उस पर थाप लगाना। तो वहां पर पीटा नहीं जाता है। अगर आप ढोल को अनावश्यक पीटेंगे तो जो लोग सुनेंगे वो आपको बुला भरा कहेंगे, और उसके बाद में उसका फूटने का भी डर है। तो उसको आप एक निश्चित क्रम में एक सुर के साथ पीटेंगे, सुर के साथ उस पर थाप लगाएंगे, तो उसका एक ध्वनि निकलेगा जो हमारे मन को मोहेगा। ये हो गया ढोल पर की बात। इसके बाद में आता है गंवार। गंवार उसे कहा जाता है जो दिमाग से कमजोर होता है, जो दिमाग से कमजोर होता है उसको हम गंवार कहते हैं। और आप भी जानते हैं कि अगर कोई गंवार व्यक्ति है और उस पर अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कभी कभी वो उल्टा सीधा काम कर देता है, जिसका भुगतना उसके परिवार वालों को, या जिसके पे तो उल्टा सीधा काम करेगा उसको पड़ेगा। तो वहां पर ताड़ने का मतलब है कि उस व्यक्ति की विशेष देख रेख की जाए। वहां पर उसके ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको पीटा जाए। हर बात पर, हर शब्द पर ताड़ने का मतलब पीटना नहीं आया है। ऐसे ही शूद्र शब्द आ गया। अब अभी जो धर्म के जो है ठेकेदार थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने शूद्र शब्द पर लिया। शूद्र शब्द का मेन जो अशाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि जो व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी धर्म से मतलब नहीं, जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों को नहीं अपनाता है धर्म ग्रंथ के अनुसार, वो शूद्र है। और शूद्र को भी धर्म ग्रंथ के अनुरूप चलाना हमारा परम कर्तव्य है। तो वहां पर भी हम उसकी देख रेख करते हैं। उसको पीटता नहीं कि हम उसको पीट पीट कर कहेंगे कि तुम हिंदू बनो, तुम हिंदू बनो। उसको समझाएंगे, धर्म की परिभाषा से समझाएंगे। तो वहां पर इसका मतलब हो गया कि उसको भी ध्यान पूर्वक उसको समझाना। इसके बाद आता है पशु। पशु शब्द जो होता है, आप पशु को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आए दिन वो कोई ना कोई ऐसी घटनाएं कर देते हैं। जैसे एक किसान है और वो बैल से खेत जोत रहा है, अब वो उस पर ध्यान नहीं देगा, वो अपने में मस्त हो जाएगा, तो क्या किसान खेत जोत पाएगा? बैल खेत जोत पाएगा? वो तो इधर उधर भागेगा। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे आ गया नारी। नारी हमारी एक अमूल्य वस्तु है। आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम जी जो है नाव पर चढ़ करके पार कर रहे थे, तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने सीता जी को चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब था कि जो नारी है वो हमारे एक अमूल्य धरोहर है। तो श्री राम जी ने उनको आगे इसलिए किया कि हम लोग पीछे रहेंगे तो पीछे से कोई उन पर बुरी नजर न डाल पाए। तो वहां पर नारी का शब्द आया कि नारी हमारी जो अमूल्य चीज है, और अमूल्य चीजों पर हर किसी की नजर जाती है। तो उससे बचाने के लिए हमें अपनी नारी पर, या अपने घर के जितने भी नारियां, विशेष में चाहे हमारी वो बहनें हैं, माताएं हैं, या हमारी खुद की पत्नियां हैं, सब पर एक विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। सबका मतलब ये नहीं होता है कि बस सबको पीटना ही पीटना, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं वो इसका गलत अर्थ निकालते हैं और लगातार लोगों के प्रति वो एक हिंदू, जो हमारे हिंदू भाई एकजुट हो रहे हैं, उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये मतलब एक तरफ से मैं इनको अज्ञान, ये हम बताना चाहेंगे आपसे
कि जैसे बिहार में एक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी रामायण पे गलत तरीके से हाँ, ये बिल्कुल गलत तरीके से है। ये इसका सिर्फ एक कारण यह है कि इन्होंने ना तो कभी उस ग्रंथ को छुआ है और ना ही ये कभी संतों के मध्य रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, जिनको इसके विषय में ज्ञान नहीं है, वो लगातार इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द चल रहा है कि ताड़ना मतलब मारना, जो कि एक अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है। ताड़ना का कई सारे अर्थ होते हैं, जिसका हमारे संतों द्वारा कई प्रकार से वर्णन किया गया है। तो ये उसी प्रकार के लोग होते हैं जो लोगों में खुद की रोटी यानी खुद की राजनीति की रोटी सेकने के लिए जनता के अंदर आक्रोश पैदा करते हैं, जनता को भड़काते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और हमारे धर्म गुरुओं का, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। और लगातार, और इसमें कुछ ऐसे भी भक्त आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी हिंदू आ जाते हैं। मुझे तो उन ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को हिंदू कहने में शर्म आती है, जो हमारे ग्रंथों का इतना अपमान करते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं जो हमारे धर्म गुरुओं का, जो जिस धर्म में हम जन्म लिए हैं, उसका प्रचार में मुझे शर्म आती है। बहुत लज्जा की बात होती है। ये लगातार ऐसा करते हैं। इनका एक प्रकार से एक एजेंडा होता है कि लोगों के अंदर धर्म के प्रति और मजहब के प्रति दोष फैलाया जाए, ताकि इनको तोड़ करके अपनी पुरानी राजनीति, जो भारतीय, जिससे पहले भारत गुलाम था, उसमें जो कारण तैयार किया गया था, इनको आपस में फूट डाल दिया जाए। तो ये फिर से हिंदुओं को तोड़ करके धर्म के नाम पर ये लोग पूरे तरीके से धर्म को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमसे कृपा शंकर शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। ढोल शब्द है, तो अब ढोल का शब्द का मतलब क्या? ढोल मारी जाती है, मारने से ढोल बजेगी, मारोगे तो ढोल फूट जाएगी। ताड़ना का मतलब होगा एक जरूरत भर के थाप दिया जाता है, ताकि उससे एक सुरीली आवाज प्रकट हो और ताकि एक गाने के साथ वो बज सके। या उसे मारा जाता है, मार के कोई ढोल बजा के दिखाए। लेकिन एक ढोलक मास्टर हमारे सामने हैं, हम उनको भी सामने लाए और वो स्वयं बताएंगे कि ढोल को मार के बजाएंगे या ताड़ के बजाते हैं। आप ये ढोलक मास्टर साहब, और अपनी बात आप स्वयं रखिए। ये बताइए, ढोल मारने से बजती है या ताल या सुर से बजती है? ताल या सुर से बजती है, मारने से कौन ढोल बजती है? ढोल मारने से नहीं, ताल या सुर से बजेगी। सुर से बजती है जी, इन्होंने कहा कि ढोल सुर से बजेगी, ताल से बजेगी, मारने से नहीं बजेगी। जो ये ताड़ने का जो शब्द, जो लड़कियां जो ताड़ने से दूर हो गई, लाश बन के घूम रही हैं वही, और जो ताड़ने के अंदर चली हैं वही अच्छी बहुरिया बन के घर में अच्छा काम करके समाज में अच्छा नाम कमा रही हैं। तो ये था मित्रों, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका बहुत ही और सुंदर और सटीक में सही तरीके से मुकेश मिश्रा जी ने बताया। लेकिन जो तथाकथित लोग होते हैं, जिनको हिंदुत्व पे और लोगों पे टीका टिप्पणी करना है या करते रहते हैं, वो बराबर इस चौपाई का गलत परिणाम निकालते हो, गलत तरीके से इसको पेश किया जाता है। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।